हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंड कूल मास्टरी चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये जितनी भी वीडियो है आपको पवन सर के द्वारा मिल रही हैं। अगर और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें। देखिए, ये जो जो श्रृंखला चल रही है, एक कदम हिंदी साहित्य की ओर, ये जो है बोर्ड एग्ज़ाम 10th 12th 9th और 11th, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी पूछा गया है। उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम में भी है, जिन बच्चे की अब की बार एग्ज़ाम जो है चल रहा है, उनके लिए तो खासकर कारगर रहने वाली है। उसके बाद बीए, एमए, स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, रेलवे, पुलिस, यूपीएसआई, होम गार्ड, एसएससी, एमटीएस, 10+2, सीजीएल, जीडी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी नर्सिंग आदि इन एग्जामों में जो है ये रचनाकार पूछे जाते हैं, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, इनके जीवन के बारे में पूछा जाता है। तो कहीं से भी कोई प्रश्न ना छूटे, इसलिए हम ये श्रृंखला रहे हैं। बाकी जो है और लोग भी जो जो साहित्यिक कवि हैं, इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में जाने, तो इससे जानने से थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलता है। इसलिए हमारे जो है पूरा एक लक्ष्य है कि हर लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोग इन साहित्यकारों के बारे में जानें। आज उसी क्रम में एक कदम हिंदी साहित्य की ओर से आज हैं बिहारी जी। आज हम बिहारी जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बिहारी इनका नाम था, पूरा नाम बिहारी लाल। इनका जन्म कब हुआ था? 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? वसुआ, गोविंदपुर, मध्य प्रदेश। पिता का नाम इनका केशव राय। इनके गुरु का नाम नरहरि दास। जाति इनकी ब्राह्मण थी। पेशा कवि। मृत्यु जो है 1663 ईस्वी में वृंदावन में हुई। आश्रय कौन थे? राजा जयसिंह। लेखन विधा कवि और दोहा, जिसमें जो है दोहा लिखते थे। भाषा इनकी ब्रज थी। शैली इनकी मुक्तक शैली। प्रमुख छंद दोहा। प्रमुख रस श्रृंगार रस के कवि। अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा और अनुप्रास। काल इनका हरितकाल। इनकी प्रसिद्ध रचना, एकमात्र रचना बिहारी सतसई। दोहों की संख्या इसमें 700 है और प्रमुख विशेषण क्या है कि ये गागर में सागर भरते हैं। तो फिर अब हम जानते हैं कि गागर में सागर भरने वाले बिहारी जी के बारे में। देखिए, इनका जन्म 1603 ईस्वी में वसवा गोविंदपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर बिहारी लाल का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था और ये जो है ब्राह्मण जाति के थे और इनको जो शिक्षा दिया गया वो नरहरि दास ने दिया था। उसके बाद इनके जो अब शिक्षा पाने के बाद इन्होंने अपने जीवन में भी काफ़ी संघर्ष किया। इनकी जो पेशा थी वो थी कवि, ये लिखते थे। उसके बाद इनको इनको जो है राजा जयसिंह का आश्रय मिला। उसके बाद लेखन विधा की बात की जाए तो इनकी रचनाएं जो है ब्रजभाषा में रहती हैं। इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। और प्रमुख छंद जैसे दोहा इनका प्रमुख छंद रहा है। ये इनका श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है श्रृंगार रस के कवि कौन है, तो बिहारी जी है। ये खासकर ये जो है श्रृंगार रस के बारे में पूरी तरीके से इम्पोर्टेंट है। जैसे वात्सल्य रस के कौन है? सूरदास। तो जैसे श्रृंगार रस के कौन है? बिहारी जी। इनकी जो अलंकार की रचना है वो रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा और अनुप्रास, ये कौन से काल के हैं? रीत काल के। श्रृंगार रस इनका इसलिए है क्योंकि ये प्रेम की चीज़ों का, वस्तुओं का, घटनाओं का, जो कि एक नायक और नायिका के साथ में ही होता है। तो श्रृंगार रस में वियोग भी आता है और संयोग भी आता है। जब नायक या नायिका एक साथ का जब मिलन या संयोग होता है तो भी संयोग रस होता है, और जब उनके बिछुड़ने का हो तो वियोग रस होता है। ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद इनकी प्रसिद्ध रचना के बारे में बात की जाए तो इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें दोहों की संख्या 700 है। कुछ पुस्तकों में 719 आता है, कुछ में 700 है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 700 या 719 होगा तो उसी पे टिक कीजिएगा। एक दोहे पे राजा जयसिंह एक स्वर्ण मुद्रा देते थे, ये माना जाता था। ये बहुत विशेषता थी। प्रमुख विशेषण क्या था कि गागर में सागर, यानी कि बड़ी बातों में, बड़ी चीज़ों को एक छोटी बातों में एक लाइन में कह देते थे। बड़ी से बड़ी बात एक छोटी सी लाइन में कह देते थे। अब इनकी हम एक घटना के बारे में बात करें। मुगल बादशाह शाहजहाँ के निमंत्रण पर ये आगरा चले आए थे और उसके बाद जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि हो गए थे। जब राजा जयसिंह अपनी पत्नी के प्रेम में उलझ गए थे तो राजकाल सब चौपट कर बैठे थे। हुआ क्या था कि राजा जयसिंह जो है इनको अपने यहाँ दरबारी कवि के रूप में रख लिए थे और राजा जयसिंह ने एक नवविवाहिता
उसको अपने पत्नी के प्रेम में इतना उलझ गए थे कि वो जो है अपना राजकाज सब देखना भूल गए थे। कार्य न देखने की वजह से मंत्री बैठक और सब कुछ एक से जो है पूरा जो है अच्छे से संचालन नहीं हो पा रहा था, पूरा बिखर गया था। तो उस हिसाब से तब बिहारी जी ने उनके पास आए और एक दोहा लिखकर उन्होंने कहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विधो, आगे कौन हवाल। इसका मतलब है कि ना ही इस काल में फूल में पराग है और ना तो मीठी मधु ही है। उसके बाद मतलब ना ही इस कली में फूल में पराग है और ना तो मीठी मधु ही है। अगर अभी से भौरा अली कली ही सो मिधो, अगर अभी से भौरा, अली मतलब होता है भौरा और कली मतलब होता है फूल, जब छोटी ही रहती है तो उसको कली बोलते हैं। तो अगर अभी से भौरा फूल की कली में ही खोया रहेगा तो आगे न जाने क्या हवाल होगा, मतलब कि न जाने क्या आगे क्या होगा। उसके बाद देखिए इसका मतलब है कि अली मतलब होता है भौरा, कली का मतलब फूल, यानी अगर जो है भौरा फूल में ही जो है खोया रहेगा, सो विधो मतलब उसी में बंधा हुआ रहेगा, तो आगे कौन हवाल, तो भैया आगे न जाने क्या होगा। इनको इनकी बातों में मतलब कह दिए, इसीलिए इनको गागर में सागर के कवि कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गागर में सागर कौन भरता है तो भरने वाले कवि का क्या नाम है, तो बिहारी। उसके बाद इसका भावार्थ होता है कि हे राजन, अभी तो रानी नई नहीं है, अभी तो उनकी युवावस्था बाकी है और अभी से आपका ये हाल है। इस दोहे को सुनते ही राजा ने अपने राजकाज पर ध्यान देना आरंभ कर दिया और इतना प्रभावित हो गए कि राजा जयसिंह ने प्रत्येक दोहे पर एक एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया, यानी सोने की मुद्रा देने का वचन दिया। बाद में पत्नी की मृत्यु के बाद में बिहारी जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राजा जी ने कितना क्या किया था, तो उन्होंने जो है प्रत्येक दोहे पर एक एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन किया था। इनकी रचनाएं की बात करें तो इनकी रचनाएं भी काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। देखिए हम उनके बारे में बात करें कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। ये शायद एक जो है कुछ लोगों का मत है कि जो पहली जो लाइन है बिहारी सत्सई की यही है कि मेरी भव बाधा हरो, मतलब हे प्रभु राधा नागर, राधा नागर मतलब पति, राधा के पति या आराध्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि राधा नागर सोई, सुनो कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी सभी बाधाओं को आप हर लीजिए। तो ये इनकी पहली लाइन थी। उसके बाद एक और था उनका था कि ये कहीं ना कहीं इसमें भक्ति रस दिखाई पड़ रहा है पर श्रृंगार के साथ साथ। बतरस लालच लाल के मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैनिक हाथ नट जाए। भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी को गोपिकाओं ने चुरा लिया था और जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली को छुपा लिया था किसने, बतरस लालच मतलब लालच लाल की मतलब जो है भगवान श्री कृष्ण की मुरली को उन लोगों ने छुपा लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी मुरली मुझे दीजिए, तो गोपिकाएं कहती हैं सौंह करे भौहन हंसे, मैं कसौगंध खाकर कहती हूँ दैनिक हाथ नट जाए कि मैंने नहीं लिया है, और ये कहते हुए मुस्कुराने लगी थी। तो इतना श्रृंगार रस बिहारी जी की रचनाओं में देखने को मिलता है। उसके बाद कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, वही पाए बहुराय जग, वही पाए बहुराय। मतलब कहते हैं कि कोई भी चीज़ अत में होता है। कनक, ये पहले कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। मतलब एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना। तो 100 गुनी, अगर ये 100 गुनी में से 100 गुना भी ज़्यादा मिल जाए तो मादकता अधिकार मतलब इसकी जो है ज़्यादा मिल जाने के कारण इंसान को उसका नशा हो जाता है, चाहे धतूरे का नशा और चाहे धन का नशा। अब किसी गरीब आदमी को लगभग लगभग 10 खरब पैसे मिल जाए तो उसका तो दिमाग ही जो है कहीं ना कहीं नहीं काम करेगा, क्योंकि कभी वो इतनी अपने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा है। तो वही बिहारी जी कहते हैं कि कनक कनक ते सोगुनी, अगर कोई भी इंसान ज़्यादा धन भी पा जाता है तो वो बौरा जाता है, पागल सा हो जाता है, और अगर बहुत धतूरा खा लेता है तो भी वो पागल सा हो जाता है। तो ये जो है गागर में सागर भरते थे, बहुत बड़ी चीज़ों को बहुत छोटी बातों में
करते थे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये लगभग इतने एग्जामों में पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को माइंड को मास्टरी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा।